Hello dear students, welcome my channel Pawar Maths Classes. Today we study now chapter number 20 volume and surface area का question number 11. Question number 11. The three solid cube of side 1 cm, 6 cm and 8 cm. बेटा कोई 3 सॉलिड क्यूब हैं जिनकी ये साइड दी हुई है और इन्हें मेल्ट करने के बाद एक लार्जेस्ट क्यूब बनाई गई है जिसका हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करके बताना है। ओके बेटा, एक जो 3 सॉलिड क्यूब हैं जिनकी साइड कितनी है, एक की 1 सेंटीमीटर है, एक की साइड है 6 सेंटीमीटर और एक की साइड है 8 सेंटीमीटर्स। तीनों को मेल्टेड किया गया। मेल्टेड करने के बाद एक लार्जेस्ट क्यूब बना दी गई। तो लेट द साइड ऑफ द लार्जेस्ट क्यूब इज ए यूनिट होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इस लार्जेस्ट क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ द 3 क्यूब ऑफ जॉइनिंग टू टुगेदर का बराबर होगा बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ ए लार्जेस्ट क्यूब इक्वल टू किसके होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ द 3 क्यूब ऑफ द जॉइंट टुगेदर। तो ए की क्यूब, क्योंकि बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूब के लिए क्या होता है, साइड की रिलाइज पावर 3। तो 1 की 3 रिलाइज 3 होगी, 6 की रिलाइज पावर 3 होगी, 8 की रिलाइज 3 पावर होगी। 1 की क्यूब कितनी होती है बेटा 1, 6 की क्यूब कितनी होती है 216, 8 की क्यूब 512, एडिट करते हैं तो 729, जो किसके इक्वल आ जाएगी बेटा 9 की क्यूब के। ऑन कंपेयरिंग द बोथ साइड ऑफ वी गेट, जब हम इनकी पावर को कंपैरिजन करें तो बेटा जब पावर सेम है और दोनों इक्वल में तो उनके बेस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 9। तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया 9। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो लार्जेस्ट क्यूब क्या सरफेस एरिया क्या होगा 6 साइड स्क्वायर, जहां साइड ए है तो 6 ए स्क्वायर में ए की वैल्यू कितनी आई 9 रख दी। तो 9 का स्क्वायर 81 की यदि 6 में मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका बेटा क्या आ जाएगा, इसका ये आंसर आ जाएगा फाइंड होके, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द डायमेंशन ऑफ एन ओपन बॉक्स 50, 60 एंड 23 है। यदि इसकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर हो तो इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर्स मेटल ऑफ यूज इन द बॉक्स ऑफ वेट यदि 0.5 ग्राम है तो फाइंड द वेट ऑफ बॉक्स। हमें इस बॉक्स का जो है वेट फाइंड आउट करके बताना है। इफ लेट ये कोई क्यूबोइडिकल बॉक्स है जो ओपन है बेटा, जहां पे इसकी एक्सटर्नल डायमेंशन हमें दी हुई है। एक्सटर्नल डायमेंशन एल है 50, ब्रेथ 40 और हाइट कितनी है बेटा 23। तो सबसे पहले इसकी जब थिकनेस आयरन शीट की हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो एक्सटर्नल डायमेंशन के कारण इसका बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा बेटा 50 इंटू 40 इंटू 23। इंटरनल डायमेंशन क्या हो जाएंगे बेटा, जब कोई थिकनेस है इधर से भी आपकी लेस देन हो रही है 3 और इधर से भी 3, तो दैट इज इनका ट्वाइस। तो 3 और 3 कितना हो गया 6। तो इसमें से सब में से क्या करा हमने 6 लेस देन कर दिया, तो ये 44 आ गया। 50 में से 6 लेस देन हो गए, 40 में से 6 लेस हुए तो 34, 23 में से 6 लेस करे तो 17। दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ द इंटरनल वॉल्यूम। और ये किसका वॉल्यूम है, ये एक्सटर्नल वॉल्यूम है। यदि मैं वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेकिंग बॉक्स का निकाल रहा हूं तो इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल्यूम में से यदि इंटीरियर वॉल्यूम को मैं माइनस कर देता हूं तो क्या फाइंड हो जाएगा, आयरन यूज टू मेकिंग बॉक्स कि बॉक्स में कितना उसका वॉल्यूमेशन है। तो टोटल एक्सटीरियर वॉल्यूम में से मैंने इंटीरियर वॉल्यूम माइनस करा तो कितना आ गया 20,568 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वेट क्या होगा बेटा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब कितनी डेंसिटी दी है 0.5 ग्राम पर क्यूबिक यूनिट। इतने वॉल्यूम के लिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10,284 ग्राम। लेकिन इसको हमें करना है किलोग्राम में तो 1000 से डिवाइडेड कर देते हैं। 1000 में कितनी जीरो है बेटा 3, तो 3 डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा तो 10.29 किलोग्राम इसका क्या आ जाएगा बेटा आंसर फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा हमें एक रिलेशन दिया है कि लेट की किसी की वाई डीड, मान लीजिए सपोज करो x है तो उसकी हाइट उसकी विड्थ का 6 टाइम है तो ये हो जाएगा 6x, और लेंथ हाइट का 7 टाइम है तो 7 इंटू 6x तो 42x। आपके पास विड्थ होगी x हाइट और हमें इसकी विड्थ फाइंड करनी है जब हमें वॉल्यूम वॉल्स का दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस L इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है जो इसके इक्वल हो जाएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 इंटू 6 इंटू एक्स की क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 16,128। इधर ट्रांसपोजिज कर दीजिए तो एक्स की क्यूब इज इक्वल टू 16,128 इंटू अपॉन 42 इंटू 6 डिवाइडेड कर देते हैं तो 64 किसकी क्यूब होती है बेटा 4 की क्यूब। ऑन कंपेयरिंग पावर बोथ साइड कंपेरिजन करते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो इसका मतलब इसकी वाइड कितनी आ गई वॉल्स की 4 मीटर। तो यही आपका आंसर आ जाएगा बेटा।